एक बार महाराज मनु अपने राज सिंहासन पर बैठे। राज सिंहासन पर बैठे हुए अचानक उनके मन में विचार आया उनके मन में। कहते हैं कि हो ये न विषय विराग, भवनो बसत भा चौथपन, वो हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गया हरि भगत बिन। मन में सोचे कि संसार के विषयों को भोगते भोगते इतना राजपाट, प्रजा, राज, खोज, खजाना सब इसी में जीवन व्यतीत हो गया है, लेकिन मन में बड़ा दुख हुआ कि जन्म गया हरि भगत बिन। बिना भगवान के भजन के ये पूरा समय बीता जा रहा है। ऐसी मन में चिंता करने लगे और जैसे ही राज सिंहासन से उतरे, आकर के महल के पीछे एक बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के और रोने लगे। अब यहां पर महारानी शत्रुपा इंतजार कर रही है कि महाराज राजसभा से इतनी आ जाते थे, आज अभी तक क्यों नहीं आए। उन्हें सेवकों से, मंत्रियों से कहा जाकर के महाराज का पता लगाया जाए कि महाराज राज्यसभा से अभी क्यों नहीं आए। अगर राज्यसभा का विश्राम हो गया तो राज्यसभा का विश्राम होते ही महाराज सीधे घर आते थे। जाकर के जैसे मंत्री पहुंचे तो उन्होंने देखा महाराज एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और रो रहे हैं। आकर के महारानी शत्रुपा को बताया कि महाराज तो पेड़ के नीचे बैठे रो रहे हैं। रानी दौड़ते हुए महाराज के पास पहुंची और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज मैं आपके रोने का, आपके दुख का कारण जानना चाहती हूं। क्या राजकोष खजाने में कोई संपत्ति कम हो गई? महाराज बोले नहीं। क्या प्रजा से आपको कोई कष्ट है? महाराज बोले नहीं, प्रजा से कोई कष्ट नहीं है। तो क्या संतान से कोई दुख है आपको? महाराज मनु बोले नहीं, संतान तो ऐसी संतान परमात्मा सबको दे जैसे मेरा पुत्र है। तो उन्होंने कहा महाराज क्या मुझसे आपको कोई कष्ट है, कोई परेशानी है? महाराज मनु बोले महारानी शत्रुपा आपसे कोई कष्ट नहीं है, आप तो बड़े पति धर्म का पालन करने वाली हो। तो महाराज आपके रोने का कारण क्या है? मैं आपके रोने का कारण जानना चाहता हूं। महाराज मनु बोले, महाराज मनु कहते हैं कि हो ये न विषय विराग, ओ भवन बसत भा चौथपन, ओ हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। बिना भगवान की भक्ति के सब समय निकल गया है। महारानी शत्रुपा ने कहा महाराज घरे चलिए, वहां जाके विचार विमर्श करेंगे। जैसे ही महाराज मनु शत्रुपा को लेके आए, अब महाराज मनु बोले कि हम घर पर रह के भजन नहीं करेंगे, क्योंकि घर पर रह के भजन नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा शासन मैंने किया है, इतनी बड़ी प्रजा को संभाला है, भजन में करूंगा कोई ना कोई एक ना एक विघ्न बाधाएं आती ही रहेगी, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन है और ये गृहस्थ का घर है, अर्थात इसमें कुछ ना कुछ बाधाएं जरूर आती रहेंगी, इसलिए मैं घर छोड़ के जाना चाहता हूं। महारानी शत्रुपा ने कहा महाराज फिर इतना बड़ा ये राज्य ये कौन संभालेगा? महाराज मनु कहते हैं राजपुत्र को दे देते हैं। जैसे ही पुत्र को बुलाया, पुत्र से कहा बेटा ये राज्य ले लो, अब हम तपस्या के लिए वन को जाएंगे। पुत्र बोले अरे पिताजी ऐसा नहीं, आपके रहते हुए और हम कैसे राज संभाले? तो महाराज मनु ने जबरदस्ती अरे बरि बस राज सुतयन पोदीना, बर बस राज न पाए सुत दीना। राजा ने जबरदस्ती पुत्र को राज दे दिया और वन को चलने लगे। जिसी वन को चलने लगी तो महारानी शत्रुपा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। महाराज मनु बोले देखो जंगल है, हर समय वहां भोजन नहीं मिलता है, कभी भूखा भी रहना पड़ेगा, कई प्रकार के हिंसक जानवर हैं, इस प्रकार का सुख आराम जो महलों में वो जंगल में कभी नहीं मिलेगा। महारानी शत्रुपा ने कहा जहां मेरे स्वामी हैं वहां मुझे उनका दर्शन करके ही मुझे सब सुख प्राप्त होते रहेंगे, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी।
तो बरबस राज सुतय नृपदीना, नार समेत गवन बनु कीना। महाराज मनु ने जबरदस्ती पुत्र को राज दिया, पत्नी को लेकर के चले कहा नैमिषारण्य पहुंचे, धेनुमत तीरा, वहां जाके स्नान किया। संत महात्माओं को पता चला कि महाराज मनु शत्रुपा आए हैं, सब संत महात्माएं आए, वहां के जो सुंदर तीर्थ थे सबके दर्शन कराए, नित्य प्रति कथा सुनते और भगवान का भजन करते। और उनकी भक्ति देख करके, उनकी तपस्या देख करके कि विधि हरिहर तप देखे अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। उनकी तपस्या देख करके ब्रह्मा विष्णु एक बार नहीं कई बार आए। और वो भोजन क्या लेते? अरे करैयाहार साक फल कंदा, वो सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, अरे सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। फल फल मूल का जो है आहार करते और परमात्मा का स्मरण करते। इस प्रकार उन्हें कई प्रकार से जो है ब्रह्मा विष्णु आए, पर परम धीर नहीं डुलह डुलाए, किसी प्रकार के वो लालच में नहीं आए और निरंतर भगवान का भजन करते रहे। इस प्रकार का शरीर हो गया कि अस्थि मात्र शरीर रह गया। उस समय आकाशवाणी हुई और जैसी आकाशवाणी कानों के माध्यम से हृदय में पहुंची तो मतलब ऐसे शरीर हो गए मनौ अवं भवन ते आए, जैसे अभी घर से आए हों। इस प्रकार से उनके भगवान की वाणी सुन करके, आकाशवाणी सुन करके उनके शरीर हिष्ट पुष्ट हो गए। भैया ये भजन का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है। महाराज मनु को किस चीज की कमी थी? राज था, पाठ था, धन कोष था, प्रजा थी, सेवक थे, सुंदर महलों में शयन करते थे, लेकिन उन्होंने लगा कि ये पूरा जीवन बेकार चला गया। अब तक भगवान के चरणों में मन नहीं लगा, संसार से वैराग्य नहीं हुआ। इस प्रकार का उन्हें दुख लगा। सारा राजपाट छोड़ करके और नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे बैठ करके पति पत्नी दोनों भगवान का भजन करने लगे। इसलिए इस मनुष्य शरीर की सार्थकता केवल भगवान के भजन में है। हम संसारी कार्यों में उलझे रहते और पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं। भैया कुछ ना कुछ क्षण हमें परमात्मा के लिए जरूर निकालना चाहिए, जिनकी कृपा से हमें ऐसा सुंदर मानव